झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरे देश में इस वक्त मुगलों और मुस्लिम बादशाहों की बनवाई गई इमारतों को लेकर एक अजीब जंग छिड़ चुकी है। ताजमहल तेजो महालय है, कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है, ज्ञान व्यापी मस्जिद भी एक मंदिर है, भक्त कहते हैं कि तमाम मस्जिदें हिंदू राजाओं के जरिए बनाई गई मंदिर है, वगैरह वगैरह। यानी सुबह उठते ही हमारा भक्त जब अपने मोबाइल में संघ की पाठशाला का सिलेबस रट्टा मारकर याद करना होता है, लेकिन व्हाट्सएप में गोबर पोत कर बांटे जाने वाला ज्ञान आजकल बहुत बेइज्जत करवा रहा है। मस्जिदों को मंदिर बताकर उनके सामने हनुमान चालीसा पढ़ने वाले गंध भक्तों के चेहरे पर अगर गौर किया जाए तो इनके चेहरे किसी छटे हुए मवाली से कम नजर नहीं आएंगे। इनके सर के बाल देखकर ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कई साल से नहाना धोना छोड़ दिया है। इनके ज्ञान को सुनकर ऐसा लगता है कि इन गोबर भक्तों ने कभी स्कूल का दर्शन ही नहीं किया। ये लोग अपनी आंख ऐसे लाल करते हैं मानो सुबह सुबह उठ ठेके पर बैठकर 2-4 बोतल दारू चढ़ाकर आए हों। इनकी बहकी बहकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे बचपन में इनके माँ बाप ने अगर कायदे से कुटाई की होती तो आज उनका लल्ला पागलों जैसी हरकतें ना कर रहा होता। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजमहल के नाम पर दुबले होते जा रहे कमल छाप अंधभक्त की ऐसी बेइज्जती की है जितना टाइम्स मेल वाले अंधभक्तों की बेइज्जती नहीं करते। दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर ऐतिहासिक धरोहर यानी ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, पढ़ाई करो और जब पढ़ लिख लेना तब अदालत आना। अदालत ने कहा कि क्या इतिहास अब आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा? अदालत ने किसी ऐसे वैसे शख्स को लताड़ नहीं लगाई है बल्कि भाजपा के मीडिया प्रभारी को सबक सिखाया है। आप तो जानते ही हैं कि भाजपा वाले मुगलों से कितना प्यार करते हैं। बीजेपी नेता ने अपनी याचिका में ताजमहल को एक शिव मंदिर बताया और दावा किया कि ताजमहल के नीचे एक मंदिर है। अदालत ने कहा कि क्या आप ये मानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनाया है? क्या हम यहाँ कोई फैसला सुनाने आए हैं, जैसे कि इसे किसने बनवाया या ताजमहल की उम्र क्या है? हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको जिस टॉपिक के बारे में जानकारी ही नहीं है उस पर रिसर्च कीजिए, जाइए एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए। ये बात सुनना ही था कि अंधभक्तों के खेमे में भूचाल सा आ गया, क्योंकि अदालत के सामने गोबर ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। दरअसल याचिकाकर्ता ताजमहल के 22 कमरों की जानकारी मांग रहा था जिसे सुरक्षा कारणों से देने से मना कर दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता उन कमरों में घुसकर दर्शन करना चाहता है ताकि कोई ऐसा ज्ञान निकाला जा सके जिससे ताजमहल को तेजो महालय साबित किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि अगर अथॉरिटी ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से कमरे बंद हैं तो ये जानकारी है, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो इसे चुनौती दें। अदालत ने जोर देकर कहा कि एमए में अपना दाखिला कराएं, फिर नेट जेआरएफ के लिए जाएं और अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको ऐसे विषय पर रिसर्च करने से मना करता है तो हमारे पास आएं। अदालत तब और ज्यादा भड़क गया जब याचिकाकर्ता ने कहा कि कृपया मुझे उन कमरों में जाने की इजाजत दी जाए। तब अदालत ने कहा कि कल आप आकर हमें माननीय जजों के चैम्बर में जाने के लिए कहेंगे। कृपया जनहित याचिका प्रणाली का मजाक ना बनाएं, मतलब कि भक्त कुछ भी सोशल मीडिया पर पढ़ लेंगे और उसे ही इतिहास मानकर मस्जिदों के सामने ठुमके लगाने के लिए पहुंच जाएंगे। भक्त हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए पागल हुए जा रहे हैं, लेकिन हनुमान चालीसा तभी पढ़ेंगे जब सामने मस्जिद हो, यानी बिना मस्जिद हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा। आखिर क्यों भक्तों ने फैला दिया गोबर? आखिर क्यों व्हाट्सएप का ज्ञान बना खतरा? आखिर क्यों जाहिल कहे जा रहे हैं गोबर भक्त? आखिर क्यों खुद की भयंकर बेइज्जती करवा रहे हैं अंध भक्त? आखिर क्यों अदालत को लगानी पड़ी फटकार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। ताजमहल को इस वक्त तेजो महालय करार देने की शुरुआत हो चुकी है। ताजमहल से जुड़ी एक ऐसी ही याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई है। गुरुवार 12 मई 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लताड़ लगाते हुए कहा कि जाकर पहले रिसर्च करिए, पढ़िए, एमए और पीएचडी करिए। अगर कोई ऐसे विषय पर रिसर्च में दाखिला देने से मना करे तब वो कोर्ट के पास आ जाए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने साफ कहा, आप जनहित याचिका व्यवस्था का गलत इस्तेमाल ना करें। ताजमहल किसने बनवाया, पहले जाकर रिसर्च करिए, विश्वविद्यालय जाइए, पीएचडी करिए और फिर पढ़ाई के बाद कोर्ट आइएगा। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इतिहास याचिकाकर्ता के मुताबिक पढ़ा जाएगा। यानी अदालत ने बहुत ही कायदे से और बहुत ही सदे हुए अंदाज में याचिकाकर्ता की क्लास लगा दी। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी दरख्वास्त की है कि वो ताजमहल के अंदर जाकर चीजें देखना चाहता है। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि कृपया मुझे वहां के कमरों को जाकर देखने की अनुमति दे दे। याचिकाकर्ता की इस गुजारिश पर कोर्ट ने सख्त लहजे में जवाब दिया और कहा कि कल आप आएंगे और हमसे कहेंगे कि आप हमें सम्मानित जजों के चैम्बरों में भी जाने दीजिए। ये सुनवाई दरअसल जिस याचिका में मांग की गई है कि ताजमहल के जो 22 दरवाजे बंद हैं उन्हें दोबारा खोला जाए, जिसके बाद याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में जानने का अधिकार है। यानी अभी तक हमारे देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में कुछ नहीं मालूम। इतना 5वीं क्लास बच्चा भी जानता होगा कि ताजमहल क्या है और उसे किसने बनवाया है। हालांकि अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को जनहित याचिका प्रणाली का मजाक नहीं बनाने के लिए कहा गया। उन्होंने आगे कहा कि मुझे कई कमरों के बारे में पता चला है जो बंद कर दिए गए हैं और अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा कारणों से उन कमरों को बंद कर दिया गया है। अगर ताजमहल के नीचे कई छिपी चीजें हैं तो जो सार्वजनिक होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के इस तर्क के जवाब में कहा कि उसे आरटीआई के तहत ये जानने का अधिकार है कि ताजमहल के 22 कमरों के अंदर क्या है। बार एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से ऐतिहासिक स्थल पर 22 कमरे खोलने की याचिका पर सुनवाई टाल दी गई थी। याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को साइट पर हिंदू मूर्तियों की उपस्थिति की जांच के लिए कमरे खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। अयोध्या में भाजपा मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह द्वारा दायर याचिका में कुछ इतिहासकारों के दावों का हवाला दिया गया कि संरचना वास्तव में एक पुराना शिव मंदिर है। याचिका में अदालत से एएसआई को एक विशेष टीम बनाने और सदियों से बंद कमरों की जांच करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। रजनीश सिंह ने पहले कहा था कि याचिका का इरादा ताजमहल को शिव मंदिर बताना नहीं था, बल्कि सामाजिक सद्भाव के लिए बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई का पता लगाना था। वहीं दूसरी तरफ मीडिया को ताजमहल के नाम पर एक मसाला मिल गया। इस सुनवाई से पहले भाजपा सांसद दिया कुमारी ने बुधवार को दावा किया कि जिस जमीन पर ताजमहल खड़ा है वो जयपुर के राजा जय सिंह की है। पूर्व जयपुर शाही परिवार के सदस्य कुमारी ने कहा कि जमीन के बदले मुआवजा दिया गया था, लेकिन कितना था स्वीकार किया या नहीं ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने हमारे पोथी खाने में मौजूद अभिलेखों का अध्ययन नहीं किया है। लेकिन जमीन हमारे परिवार की थी और शाहजहां ने इसे हासिल कर लिया था। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को यह जानने का हक है कि ताजमहल के कमरों में ताला क्यों लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि ताजमहल शायद मंदिर से पहले कुछ भी हो सकता था। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि मूल रूप से मकबरा से पहले क्या था। अच्छा, एक बात जो सबसे दिलचस्प है, मुगल धर्म से मुसलमान थे, लेकिन उनके रिश्तेदार हिंदू राजपूत थे। दोनों खानदानों के बीच जमकर रिश्तेदारियां हुआ करती थीं। अकबर की पत्नी जोधाबाई अपने महल में मंदिर बनाकर पूजा भी करती थी और बादशाह अकबर भी देवी देवताओं को पत्नी की आस्था का बहुत ख्याल रखते थे। अकबर का बेटा ही जहांगीर हुआ और जहांगीर बेटा शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था। ताजमहल जमुना नदी के किनारे मौजूद है। अगर इतनी बड़ी इमारत किसी मंदिर को तोड़कर या मंदिर के ऊपर बनाई गई होती तो कम से कम मुगलों के हिंदू रिश्तेदार तो ऐतराज कर ही सकते थे। मुगल तो बहुत कम संख्या में थे, हिंदू राजा उनसे कई गुना ज्यादा बड़े और ताकतवर थे। फिर उस वक्त के हिंदुओं ने विरोध क्यों नहीं किया? ये सवाल जरा गौर से सोचिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में गोरख पांडे ने भी क्या खूब फरमाया है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोलो रात है, ये सुबह सुबह की बात है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।